गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 फरवरी और आज का जो ट्रेंड फॉलो करते हैं मार्केट में उनके लिए कुछ खास नहीं है। आज सोचते हैं कल ऊपर जाएगा तो कल नीचे आ जाता है, कल सोचते हैं आज नीचे आया है कल नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाता है। चलो देखते हैं आज क्या होता है। आज भी कॉल ही शॉर्ट करेंगे। यहाँ की इवनिंग स्टार पैटर्न तो बन गया है। जब भी रिजल्ट आएगा देखेंगे। आज ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा मांग रहा है। मुझे यहीं पे एंट्री लेनी थी। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता 12 पॉइंट का। ये तो निकल चुका है। मार्जिन भी ज़्यादा मांग रहा है। ये इतना दिखा रहा है पर ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। क्या करूँ। चारों तरफ से हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। जिसको आता उसको भी नहीं करने देना है, जिसको नहीं आता उसको भी नहीं करने देना है। जब तक मैं बास्केट ऑर्डर बनाता अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करता तब तक मेरा प्राइस ही निकल गया। बताओ दिक्कत क्या है इन लोगों को, हम लोगों से मैं तो समझ में ही नहीं आता। यार मार्जिन दे देते, क्या दिक्कत था। इतना अच्छा ट्रेड था, हाथ से निकल गया। चलो देखते हैं क्या होता है। ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। हाथ से निकल गया मेरे मार्जिन के चक्कर में। बहुत बढ़िया ट्रेड था ये। मैंने ट्रेड तो ले लिया है पर प्राइस जा चुका है। इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो देखते हैं इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। चलो छोटा सा स्टॉप लॉस है, देखते हैं क्या बनता है इसका। इतना बढ़िया ट्रेड था ना। मैं लेट हो गया, गलती मेरी है। मुझे पहले ही तैयारी करके रखना चाहिए था। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का दोनों बास्केट ऑर्डर बना के रखने चाहिए थे। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। लगता है स्टॉप लॉस सेट कर देगा। कर देगा। कर दिया स्टॉप लॉस सेट। चलो अब देखते हैं अगला ट्रेड कब मिलेगा। मैंने फिर से री एंट्री किया है। बाकी देखते हैं, मैं इस पर रिस्क नहीं लेने वाला। मैं जहाँ एंट्री लिया बस उसके पास में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है कोई बात। छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये पुल बैक सेटअप है। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ये है कि कंटिन्यू ऊपर से आया है, मेरी यहाँ पे एंट्री मिस हो गई। उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन किया है, साइडवेज हुआ है। उसके बाद इस रेंज को जैसे तोड़ा मैंने एंट्री ले लिया और ये मेरा स्टॉप लॉस है। छोटा सा स्टॉप लॉस है। अब तो मेरा और नीचे आ गया स्टॉप लॉस। अब मैं चाह रहा हूँ ये 25,500 तक आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस छोटा सा है इसमें। मैं और छोटा कर दूंगा। चल गया तब भी ठीक है, नहीं चला तब भी ठीक है। ट्रेड तो मेरा चल गया है पर ये बहुत नीचे एंट्री हुई है, इसको मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। 25,500 पे अगर रिवर्सल आया तेज़ी से फिर साफ कर देगा ये। यहाँ पर भी ले सकता था। तक मुझे 26 पॉइंट मिल चुके होते। यार पहले ही बैठ जाना चाहिए कंप्यूटर के आगे और तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। चलती ट्रेन में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी सेलर को मिल चुका है, इतना बड़ा मूव मिल चुका है। जिन्होंने कल शॉर्ट करके गया होगा उनको तो इतना बड़ा मूव मिल ही चुका है ना। बैठे बैठा है 100-150 पॉइंट मिल चुके हैं। वो लोग अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दो ट्रेड हो गए, 250-300 रुपये तो चार्जेस से चले जाएंगे सरकार को। 25,500 राउंड लेवल तो है पर सपोर्ट तो यहाँ दिख रहा है।
ये तो कब का तोड़ के आ चुका है नीचे, इसको यहाँ तक तो आना ही चाहिए। इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या करे। 25,500 राउंड लेवल है, वो सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा रखा हूँ, बस उतना ही काफ़ी है। बाकी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखो मार्केट तो आज बहुत बढ़िया था, अब एंट्री नहीं ले पाया वो मेरी गलती है। आपको इस हफ्ते का ऑप्शन देखो कितना बढ़िया से ये गया है नीचे। बताओ इतना बढ़िया मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बताओ क्या फ़ायदा ट्रेडिंग का, बताओ। बैठे बैठाए 30 पॉइंट यहाँ मिल जाते मुझे, वो भी बिना रिस्क के, क्योंकि इसमें रिस्क है ही नहीं। ये इस हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने शॉर्ट किया वो अगले हफ्ते का है। मार्जिन के चक्कर में सब काम खराब हो गया। हो सकता है ये ऊपर चला जाए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का है। यहाँ से नीचे तो आ चुका है ये, इसको आ जाना चाहिए ये, इसको रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए अब। ये था लास्ट टाइम का सपोर्ट, ये था 25,381, जहाँ से ऊपर गया था वो अब सपोर्ट का काम ही करेगा, आ जाना चाहिए इसको आज। चलो देखते हैं क्या होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर ये हिट कर गया तो आज का दिन खत्म, क्योंकि गलती मेरी है, मार्केट सही था और एनालिसिस भी सही था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। अब ये लो ब्रेक कर दे, और 25,500 तो राउंड लेवल है ही है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ये यहाँ इस जगह पे सेलर बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। मैं उसी के लिए बैठा हूँ, एक मूव मिलना तो चाहिए। चलो मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, बस मुझे लगता है कि इसमें लॉजिक है। यहाँ पे सेलर है, मतलब बायर है, सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं नीचे लेके आने को। बस इनके साथ मैं भी फ्लो में बह पाता, ऊपर तो मिस कर दिया। अगर ये स्टॉप लॉस सेट कर गया तो आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। मार्केट भी कहेगा क्या फ़ायदा, जब देता हूँ तब लेता नहीं है, जब नहीं देता हूँ तब बैठ जाता है लेके। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखो क्या होता है। 1 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट में भी लोअर लो ही बन रहा है, बस इसका लो ब्रेक कर दे एक बार, नीचे आ जाए, बस तोड़ दिया है। हर जगह पे बायर कोशिश कर रहे हैं, दोनों की लड़ाई होती है। उसके बाद बायर ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर नीचे को ले आते हैं, फिर सेलर हावी, फिर सेलर, फिर बायर आए, फिर सेलर कैंडल नीचे ले आए, इन्वर्टेड हैमर बना, फिर छोटा सा हैमर। पर इसमें कैंडल का साइज देख रहे हो, कंट्रोल तो पूरा सेलर के हाथ में, देख रहे हो एक भी ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं है, ये इसको और इसको छोड़ के सब में सेलर है, पूरा कोशिश कर रहे नीचे लेके आने की। अब मैं बेवकूफ़ बैठ गया लेके, चलती ट्रेन में बैठा हूँ मैं, इतना बढ़िया ऊपर मूव छोड़ के चलती ट्रेन में बैठ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 5 पॉइंट का, और रिस्क जीरो था इसमें, अनलिमिटेड। बैठे बैठाए 36-40 पॉइंट मिल जाते। चलो एक स्टॉप लॉस कवर करके ये मुझे कुछ दे तो रहा है, इतना भी बहुत है, इतना कमाने के लिए लोग 2-3 दिन मेहनत करते हैं। मैं इस ट्रेड में बिल्कुल भी लॉस नहीं लेने वाला, मैं अपना स्टॉप लॉस जहां मैंने एंट्री लिया था उसके थोड़ा नीचे कर दूंगा। जो मैं सोच रहा था वही हुआ, 25,500 ने ना सपोर्ट का काम किया है, वो एक राउंड लेवल है और उसने सपोर्ट का काम किया है, हो सकता है अपने को बाहर कर दे ये। चलो देखते हैं क्या होता है।
आज निफ्टी और सेंसेक्स तो गिर रहे हैं, पर निफ्टी बैंक नहीं गिर रहा है। वो अभी भी 25-30 पॉइंट ही गिरा है। ये भी गिरता ना तो ये भी फ्लो में नीचे आता। बाकी देखते हैं क्या करता है। चलो देखते हैं, स्टॉप लॉस तो अपना लगा ही हुआ है। ये आखिरी ट्रेड है। ये जो ट्रेड अगर प्रॉफिट मिले तब भी ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी ठीक है। इसने सपोर्ट का काम तो किया है इस लेवल ने, बस मैं यही चाह रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर ना निकले, 25,535 के ऊपर ना निकले। के नीचे जितना देर बने रहना हो रहे, पर ऊपर ना निकले, बस तब तक मैं सेफ हूँ। अगर ऊपर निकल गया मेरा आज का दिन खत्म हो जाएगा। जो बिग प्लेयर है उन्होंने अपनी पोजीशन तो सुबह बना ली है, सेल सेल साइड या जो भी था उन्होंने कुछ किया है, यहाँ पे हैवी सेलिंग तो हुई है, या उन्होंने जो प्रॉफिट था वो बुक किया। पर वो अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ कर क्यों नहीं रहे? अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये ऊपर जा क्यों नहीं रहा? कि वो तो मार्केट को चलाते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। या तो आज ऑप्शन जो बायर हैं उनको ट्रैप करेंगे, या तो फिर आज ये साइडवेज कर देंगे। कुछ तो है, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इनको। अगर ये सपोर्ट है तो भाई इस तरह से कैंडल बना के ऊपर चला जाता। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखते हैं वो लोग कहाँ लेके जाते हैं मार्केट को। जो बड़े बड़े ट्रेडर है उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़ा है। ये सपोर्ट है, ये देखो, ये यहाँ 25,600 पे उनका सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर भी उनका स्टॉप लॉस है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है ना तो वो भी अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे, सेलर से बायर बनेंगे। 10:15 होने वाले हैं और हलचल तेज हो गई है। चलो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। एक बार इसका लो ब्रेक कर दे, जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा अभी। मजा आ जाता है। ये इनका स्टॉप लॉस काट देता ना, एक मूव नीचे को देता, वहीं पे मैं एग्जिट मार देता। अपनी तैयारी करके रखता हूँ। अभी भी ये वैसे मूव नहीं कर रहा जैसे इसको करना चाहिए, बहुत स्लो आ रहा है। जो करना था बिग प्लेयर ने एक ही कैंडल में कर दिया सुबह उन लोगों ने, 150 पॉइंट एक ही कैंडल में। उसके बाद छोड़ दिया है बस, छोटे छोटे ट्रेडर आपस में लड़ते रहे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे जैसे छोटे छोटे लोग इसको हिला देंगे। बाकी अपना एल्गो काम करता रहता है। 25,500 पे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहाँ पे बायर फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पर पता नहीं, इसकी लगता है हकीकत कुछ और ही है। ये लोग दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और है। आज के लिए मैक्स पेन 25,500 पे है। अगर यहीं पे रहता है मार्केट, एक्सपायर होता है आज, तो ऑप्शन बायर को काफ़ी लॉस होगा। 25,500 दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड है। ट्रेडर को लगता है आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है। चलो देखते हैं क्या होता है। ना तो मुझे टारगेट दिया है, ना मेरा स्टॉप लॉस लिया है। निफ्टी बैंक अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका चार्ट देखो, देखो पूरा साइडवेज है। अच्छा, आज इसकी एक्सपायरी है। ठीक है ठीक है, आज इसकी एक्सपायरी है मंथली। चलो फिर देखते हैं, थोड़ा मिलता है मैं एग्जिट मार दूंगा। वैसे भी मैं चलती ट्रेन में बैठा हूँ। मैंने ऊपर एंट्री मिस कर दी थी। अगर ये नीचे आ जाता यहाँ तक भी तो 61,000 तक भी आ जाता। निफ्टी बैंक यहाँ तक आ जाता ना, 61,000 तक, तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाता। चलो देखते हैं क्या करता है। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ऑप्शन प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, तो सेलर चाहेंगे साइडवेज रहे। देख रहे हो दोनों साइड शॉर्ट बिल्ड है। दोनों साइड कॉल भी शॉर्ट किए हुए हैं और पुट भी शॉर्ट किए हुए हैं। वो चाह रहे हैं साइडवेज ही रहे, और उसका आप प्राइस भी देख सकते हो। और इसका मैक्स पेन है 61,100 पे। चलो देखते हैं क्या होता है फिर। 10:30 हो चुके हैं, और कंटिन्यूसली ये फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने। देखते हैं इसके ऊपर निकलता है या नहीं।
अपना हाई तोड़ेगा तो फिर मैं भी अलर्ट हो जाऊंगा। जो बच्चा खुचा और निकाल दूंगा, फिर निकाल के मैं भी निकल जाऊंगा। इतना देर बैठने का क्या फ़ायदा, अगर चार्जेस भी अपनी जेब से मुझे देने पड़ गए फिर। जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी पहले, मैंने 2020-21 में ऐसे ऐसे दिन देखे कई बार, जो 25-25 रुपए के दोनों साइड में कॉल पुट बाय कर लेता था। और वो दोपहर को देखते देखते 400-450 तक मैंने देखे हूँ मैं, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। जिसमें मुझे प्रॉफिट होता था मैं उसको एग्जिट मार देता था, जिसमें मुझे लॉस होता था मैं उसको होल्ड करके रखता था। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, 19, 20, 21 में। काश वैसा दिन फिर आता, जब कुछ आता नहीं था तब सब कुछ मिलता था, लिवरेज भी मिलता था, वीकली एक्सपायरी भी थी। अब कुछ आता है तो अब कुछ भी नहीं है, ना लिवरेज है ना कुछ है ना कुछ। चलो देखते हैं, मेरा ट्रेड अभी भी 180 पे ही चल रहा है, 179-80 पे। पिछले महीने 27 जनवरी को ये बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, मंथली एक्सपायरी। इस दिन बायर ने अच्छा खासा कमाया है। आज देखते हैं कौन कमाता है। बायर का पेट भरा हुआ है, 1000 पॉइंट उनको उस दिन मिले तो थे पिछले महीने। तो आज क्या चाह रहे हैं, आज भी उन्हीं का पेट भर जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। ये दिसंबर का मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक का, मंगलवार 30 दिसंबर। इस दिन भी बायर ने ही कमाया था। 25 नवंबर को दोनों साइडवेज था मार्केट, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। सितंबर 30 को, अक्टूबर 28 को। हम्म, उस दिन भी मिक्स था। चलो पिछले दो एक्सपायरी तो निफ्टी बैंक में वही कमा चुके हैं बायर। बायर को मिला, सितंबर का देख लेते हैं किसने कमाया था, इसका दिन था वो। ओ, वो भी साइडवेज था। चलो आज देखते हैं क्या होता है। नीचे तो आना तो चाहिए। ना तो कंटिन्यू बायर कमा सकते हैं ना कंटिन्यू सेलर। सबका एक एक दिन होता है, मेरे हिसाब से ऐसे ही होता होगा, बाकी पता नहीं। ये थोड़ी ना कि बायर ही खाता जाए तो सेलर कहाँ जाएंगे, सेलर को भी भूख लगती है। सेलर ही खाते रहें तो फिर बायर कहाँ जाएंगे, बायर को भी भूख लगती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो एक्सपायरी साइडवेज हो गया और दो एक्सपायरी बायर को मिला। कल का देखा जाए तो आज एक मूव तो होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे को ही हो, तभी मैं बैठा हुआ हूँ। लॉजिक भी है इसका, लास्ट टाइम आया था। ये कल का डे का हाई भी तोड़ चुका है, जहाँ आज मार्केट ओपन हुआ कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, और नीचे ही उसके ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी टाइम से 25,500 पे ही डांस कर रहा है, नाच रहा है। इसको आना तो चाहिए नीचे। अगर बायर इतने स्ट्रांग होते तो लेके चले जाते, यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर देखते हैं क्या करता है। मैं बैठा हुआ हूँ और बैठा ही रहूँगा आज, देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस हिट करता है, कोई बात नहीं, वेलकम। खुशी होगी, मैं गलत हो गया लेकिन मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। कि बहुत सारे ट्रेडर हैं, जब से निफ्टी बैंक में वीकली एक्सपायरी बंद हुई है वो बिटकॉइन में चले गए, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करके उनका पेट नहीं भरता है, उनका पेट ही इतना बड़ा है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन में चले गए, बिटकॉइन में बड़े बड़े मूव आते हैं। उन उन लोगों के लिए बहुत इजी है निफ्टी बैंक जो ट्रेड करता होगा उसको बिटकॉइन में ट्रेड करना बहुत इजी है। एक दिन में 3-3 4-4 हज़ार पॉइंट मूव कर जाता है, किसी किसी दिन तो 10,000 पॉइंट। जिन्होंने दो एक्सपायरी में निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन कॉल बाय करके कमाया होगा, उन्हें लग रहा होगा आज भी ऊपर जाएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, उनके पास बहुत पैसा है और नॉलेज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। हम उन्हें नहीं जीत सकते। वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक्सपायरी ही कॉल साइड ही चल पड़ेगा और आपको पैसा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक्सपायरी पुट साइड ही चलेगा और आपको पैसा मिल जाएगा। इतनी आसानी से वो हमें पैसा क्यों देंगे।
निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है इससे नीचे ट्रेड करने की। यहाँ पे इस तो स्टॉप लॉस जाहिर सी बातें होंगे ही, इनके स्टॉप लॉस कटेंगे ना तो बहुत बहुत आसानी से मूव आएगा नीचे को, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। तो स्टॉप लॉस काट देना चाहिए इनका। ये क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो निफ्टी बैंक भी नीचे आ रहा है, पर उतनी तेज़ी से नहीं आ रहा है। अभी भी तोड़ नहीं रहा। 11 बजने में 8 मिनट रहते हैं। कोई कोशिश कर रहा है तोड़ने की, काश तोड़ दे इसको। बहुत ज़बरदस्त मूव आएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है रोकने के लिए। खैर 25,400 तक तो मैं बैठने वाला हूँ। लगता तो है बैठा रहूँगा, बाकी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी मैं करता हूँ ये मेरा खुद का एनालिसिस होता है, इसको देख के आप कॉपी मारने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत साल और बहुत कई लाख रुपए मैंने लॉस किए हैं, तब जाके मैंने सीखा है। पहले तो मेरा स्क्रीन बस इंडिकेटर से भरा रहता था। अब कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, सब दिख जाता है। आपको उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ जाओ अब तो इनका स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए आराम से। मैंने बोला ना, हर हर एक्सपायरी, हर मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ऑल बायर को ही क्यों पैसा देगा। मैं चाह रहा हूँ 61,000 तक आ जाए बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, तो निफ्टी भी आ जाता नीचे। एक तो मैंने आज अपना मूव ऊपर मिस कर दिया, उसके कारण काफ़ी नुकसान हो गया मुझे। हो सकता है रिवर्स कर दे ये। अब मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, कोई बात नहीं। अब तो मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे कर दूंगा, मेरा कोई रिस्क नहीं है इस ट्रेड में। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इस प्राइस को देखकर और भी सेलर ऐड हुए होंगे, उनका स्टॉप लॉस भी अब यहीं पे है। मैं भी अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रख दूंगा अब। क्यों रिस्क लेना है बेवजह। चलो कुछ नहीं तो चार्जेस तो मुझे अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। मैंने अपना स्टॉप लॉस नीचे कर दिया है। चलो टारगेट तो बहुत बड़ा था, लगता आएगा नहीं। आएगा भी तो पूरा इरिटेट करके आएगा। तब तक वो चाहेगा कि निकल जाए। फिर भी इसने 40 पॉइंट तो मुझे दिए ही हैं, 40 पॉइंट कम थोड़ी ना होते हैं। जबकि मैंने तो चलती ट्रेन में बैठा मैं। बड़ा जंप मारने के लिए पहले पीछे को जाना पड़ता है थोड़ा सा, फिर जंप मारने मारा जाता है। कि ऐसा ना हो इतना भी बड़ा जंप ना मार दे कि मेरा स्टॉप लॉस ही ले जाए। इतना देर बैठने का क्या फ़ायदा होगा फिर। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए। लॉजिक तो यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बिग प्लेयर ने अपना काम 15 मिनट आधे घंटे में ही ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो एक्टिव ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। ये ऐसा कैंडल ना बना दे। अभी इसको 5 मिनट और पड़े हैं क्लोजिंग को। ये ऐसा ना हो इस रेड कैंडल को पूरा कवर करके ऊपर चला जाए, जैसे 20 फरवरी को गया था। करने को तो ये कुछ भी कर सकता है। कोशिश तो पूरी कर रहा है इसको कवर करने की। लगता है इसका हाई भी तोड़ दिया है इसने। जैसे थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो फिर सेलर डर जाएंगे। ये कंटिन्यू ऐसे तो नहीं जा सकता है। जाएगा तो ऐसे ही करके जाएगा फिर। कुछ ग्रीन कैंडल बनाया, कुछ रेड कैंडल, फिर कुछ ग्रीन कैंडल, ऐसे करके जाएगा। अगर एकदम से स्पाइक करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस ले जाएगा। ऐसा स्पाइक मारने का चांस आज बहुत कम है। अगर करना होता तो इसको यहीं पे कर देता, 60-70 पॉइंट का कैंडल बना देता। हाँ, इसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि बायर इतने एक्टिव नहीं है। बाकी 25,500 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम तो कर रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं बोला ना, कंटिन्यू ऐसे नहीं जा सकता है ये। 4 कैंडल ग्रीन बनी है, एक रेड बना है। ये आएगा नीचे, फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर को जाना चाहिए। ऐसे डब्लू पैटर्न बनाना चाहिए। जैसे यहाँ हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाया गया है। हो सकता है यहीं पर ही साइडवेज हो जाए, ऊपर चला जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर इतना सोचना ही क्यों।
कुछ कुछ सेलर का प्लान समझ में आ रहा है, जैसे कि मार्केट एकदम से नीचे आया तो कॉल के प्रीमियम तो उन्होंने कल ही शॉर्ट करके रखे हुए थे, उन्हें मिल चुके हैं। और आज एकदम से नीचे आया तो पुट के प्रीमियम बढ़ गए होंगे, तो पुट शॉर्ट करेंगे और इसको साइड में ही क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, उनका ऐसा प्लान है आज का। अगर मैं भी होता तो ऐसा ही करता। बाकी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दिख तो रहा है कल जिन्होंने शॉर्ट किया उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है कॉल सेलर को। अब मार्केट गैप डाउन खुला और तुरंत नीचे आ गया। यहाँ पे पुट का प्रीमियम बढ़ गया, अब वो आराम से शॉर्ट करके बैठेंगे। बहुत इजी मनी होगा उनके लिए। और आज मंथली एक्सपायरी भी है। चलो मैं देखता हूँ 11:30 बजे तक, फिर मैं एग्जिट मार दूंगा। क्योंकि अगर इसको जाना होता तो चला जाता, ऐसे ना नाचता। और जाएगा भी तो लगता दोपहर के बाद ही जाएगा फिर। हो सकता है आज होल्ड कर जाए 25,500 को। कंटिन्यू ऐसे रेड ग्रीन कैंडल तो बन के ऊपर नहीं जा सकता है, रेड कैंडल तो बनना ही चाहिए। एक आधा बन जाए रेड कैंडल, फिर ये प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, मैं एग्जिट मार दूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ, किसी को जैकपॉट स्ट्रेटजी जीरो टू हीरो या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बनाता। ये मैं अपने लिए बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, रख लेता हूँ ताकि डिसिप्लिन में बना रहूँ। वीडियो लंबी हो गई है और मैं एडिट भी नहीं करता, मुझे एडिट करना नहीं आता। लोगों को क्या दिखाना है, अपने लिए है जो भी है। किसी को मूर्ख बनाकर कमाए हुए पैसे क्या चलेंगे। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा, आगे जाके फिर अपना ही नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। कितने लोग उड़ रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, आजकल तो लोग दिखते भी नहीं हैं। तो वो हाल नहीं चाहिए अपने को। चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो मैं एग्जिट मार दूंगा, फिर मुझे जाना भी है। इसके भरोसे मैं नहीं बैठ सकता। चलो फिर आज बंद कर देते हैं। मैंने इतनी गलतियां की फिर भी मार्केट मुझे कुछ दे रहा है। चलो फिर कल देखेंगे। एक तो मैंने एंट्री मिस कर दी ऊपर, तो मेरे पास मार्जिन नहीं था आज इस हफ्ते का कॉल्स आउट करने के लिए। फिर भी मार्केट कह रहा है चल तो कुछ लेके जा, बैठा है। मैं सोच रहा हूँ एग्जिट मार दूँ और ख़त्म कर दूँ आज का काम। चलो कुछ आया नहीं तो कुछ गया भी नहीं। चलो फिर मिलते हैं कल। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो फिर एग्जिट मार देते हैं, ज़्यादा इमोशन में नहीं बहते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए। कल मिलते हैं।